सलामुअलैकुम दोस्तों हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से तो ज़रूर जाना है, मगर हर किसी को मरने की जल्दी नहीं होती। हर शख्स इतना सियाना नहीं होता, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद चल के मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले दुनिया के कुछ स्टूपिड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। आपने बहुत से ऐसे पेरेंट्स को देखा होगा जिनकी औलाद नाफरमान होती है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक बच्चे ने अपने बाप की चेयर को जानबूझकर साइड पर हटा दिया कि जब वो इस पर बैठे तो नीचे गिर जाएं। सही इसके वालिद साहब काम को खत्म करके कुर्सी पर बैठने लगे तो वहां पर चेयर ही मौजूद नहीं थी, वो सीधा फर्श के ऊपर जा गिरे। इस क्लास में तो इन्हें ऐसा ही लगा होगा कि शायद ये इनकी अपनी ही गलती है। जब इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी होगी तो तब इन्हें एहसास हुआ होगा अपनी गंदी औलाद का। ये सोच रहे होंगे मैं तो सांप पाल रहा था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हर दूसरा बंदा टिकटॉक वीडियोस बनाकर वायरल होने की कोशिश करता है। जो पप्पू आप देख रहे हैं, ये भी अपनी कलाबाजी की वीडियो बनाकर वायरल होने के चक्कर में था। जैसे इसने फ्लिप मारकर स्टंट दिखाने की कोशिश की तो इसने अपने जो छोटे भाई की पैंट पहनी हुई थी वो फट गई। की बात यह है कि इसने अंडरवेयर पहना हुआ था, वरना हम सब तो बेहोश हो जाते और इस शैम्पू की इज्जत भी नीलाम हो जाती। लेकिन जो भी हो, ये मोमेंट बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग था। जब भी फौज की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ब्रेव, बहादुर और एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर का ख्याल आता है। अगर क्या हो जब यही सोल्जर्स छमिया बन जाएं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये सोल्जर्स नसीबो लाल के इंग्लिश गाने पर ढुमके लगा रहे थे। ये लोग ऐसे नाच रहे थे जैसे इनके अंदर छुपी हुई छमिया बाहर आ गई हो। ये अपने ढुमके लगा ही रहे थे कि इतनी देर में इनके कैप्टन आ गए और इनके देखने लगे ढुमके लगाते हुए। जैसे इन्होंने कैप्टन को देखा तो इन सबके होश उड़ गए और ये सब सीरियस हो गए। जो भी हो, अब काफी देर हो चुकी थी और इन बैली डांसर्स की अब खैर नहीं है। तो आपने बहुत से मिस्त्री तो देखे ही होंगे। हर मिस्त्री वैसे तो अपने आप को इंजीनियर मानता है, मगर कभी कभार इनकी ये महारत फेल हो जाती है। ये जो मेड इन चाइना मिस्त्री आप देख रहे हैं, ये फ्लोर पर मार्बल लगाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस फ्लोर पर एक पिलर भी मौजूद था जिसने सारा का सारा काम खराब कर दिया था। ये बेचारा मार्बल को सर्कल में काट कर तो ले आया था, मगर अनफॉर्चुनेटली इसका ये प्लान बुरी तरह से फेल हो गया था। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये चाचा जी कितने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि अब क्या होगा। इसके अलावा ये जो शापर आप देख रहे हैं, ये छत पर सीलिंग लगा रहा था। इसने बड़ी टेक्निक से ये सीलिंग काटी थी ताकि इस कोने को फिल किया जा सके। इसने ये टुकड़ा वहां पर लगाने की बहुत कोशिश की, मगर ये फिट होने का नाम ही नहीं लेता था। दरअसल बदकिस्मती से इसने ये सीलिंग उल्टी काट दी थी और इसकी सारी इंजीनियरिंग फेल हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, इसका मुंह देखने लायक था। चाओ दोस्तों, आपने बहुत सी मूवीज में इस तरह के आदमखोर लोगों को तो देखा ही होगा कि लोगों का शिकार करके खाते हैं, मगर ये लोग सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी इंडिया के सेंटिनल आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये जंगली कबीला इस आइलैंड पर कई सदियों से रह रहा है और जो भी इस आइलैंड पर जाने की कोशिश करता है ये इस पर हमला कर देते हैं। लोग इसे तीरों से मार देते हैं, मगर इसके बावजूद भी जॉन चाओ नामी आदमी ने इन लोगों से दोस्ती करने का फैसला किया। नवंबर 2018 में जॉन चाओ ने वहां के मछुआरों से एक बोट हायर की और वहां के मछुआरों से कहा कि मुझे सेंटिनल आइलैंड पर उतार दें। इसके बाद ये तैरता हुआ इन जंगलियों के पास पहुंच गया। पहली आइडिया जितना स्टूपिड लगता है, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी था। जैसे ही जॉन इस आइलैंड पर पहुंचा तो इन्होंने इन पर तीर मारना शुरू कर दिए और इसके गले में रस्सी डालकर इसे घसीटते हुए अंदर ले गए। इसके बाद इन्होंने जॉन के कबाब बनाए होंगे या इसको फ्राई करके खाया होगा, ये बात तो कोई भी नहीं जानता। इसके बाद जॉनी भाई नजर नहीं आए। बहरहाल जो भी हो, जॉनी भाई को ये फ्रेंडशिप तो काफी ज्यादा महंगी। डेरी विस्टन दोस्तों, ये शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम डेरी विस्टन है और ये अमेरिका के इलाके मैरीलैंड में रहता था। डेविड को सांपों से बहुत ज्यादा लगाव था। वैसे तो आमतौर पर लोग घरों में पालतू बिल्ली कुत्ते पालते हैं, मगर डेविड ने अपने घर में दर्जनों सांपों को पाल रखा था। इसको लगता था कि पूरी दुनिया गलत है और सांप बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। इसी साल 19 जनवरी को इसके हमसायों ने पुलिस को कॉल की कि डेविड कई दिनों से अपने घर से ही नहीं निकला। जब पुलिस इसके घर पहुंची तो डेविड की लाश बरामद हुई। असल में से इसके कई सांपों में से एक सांप ने डेविड को पप्पी कर दी थी। इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। अब बिलीव नहीं करेंगे कि डेविड ने अपने घर में 125 सांपों को पेट बनाकर रखा हुआ था। यहाँ तक के घर में सांपों के रहने के लिए जगह भी बनाई गई थी और ये इन्हें खुराक भी देता था। खबरों के मुताबिक इसके पास बड़े बड़े ब्लैक मांबा और पाइथन शामिल थे, मगर अनफॉर्चुनेटली डेविड अपने सांपों का चुम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसकी डेथ हो गई। अगर बंदा मौत को अपने गले में लेकर फिरेगा तो ऐसा तो होगा ही। तुम्हारा टेड्जू दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आजकल हर कोई अपने आप को सोशल मीडिया पर वायरल करने में लगा हुआ है। ऐसे तो लाइव स्ट्रीम जवान लड़के और लड़कियां करते हैं, मगर क्या हो कि एक 50 साल बूढ़े आदमी को लाइव स्ट्रीम का चस्का चढ़ जाए। ये शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम टेड्जू है और इसकी उम्र 47 साल थी। जापान में रहता था। इस चाचू को बुढ़ापे में लाइव स्ट्रीमिंग का शौक चढ़ गया था। अक्टूबर की सख्त सर्दी में ये माउंट फ्यूजी पर लाइव स्ट्रीम के लिए चला गया। इसने वीडियो को टाइटल दिया लेट्स गो टू स्नोइंग एट माउंट फ्यूजी। हैरानगी की बात यह है कि इस बंदे
बंदे ने सिर्फ एक जैकेट पहनी और 2 स्टिक्स को लेकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया और ये लाइव स्ट्रीम के साथ पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गया। एकदम से इसका पैर फिसला और ये नीचे गिरना शुरू हो गया। मजे की बात यह है कि ये नीचे गिर रहा था और इसके फॉलोअर्स इसे देख रहे थे। किस्मती से ये नीचे गिरते हुए एक चट्टान से टकरा गया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके सब्सक्राइबर्स ने फौरन ही पुलिस को कॉल की, मगर इसकी बॉडी बर्फ में गुम हो गई थी। 2 दिन बाद पुलिस ने इसकी बॉडी ढूंढ ली थी। हैरत की बात यह है कि व्यूज के चक्कर में इस बंदे ने अपनी जान गंवा दी थी। कल सेक्शन दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि खजाने की तलाश करते हैं ताकि वो रातों रात अमीर हो सके, लेकिन कुछ लोग इस लालच में अपनी जान भी गवा देते हैं। माइकल भी ऐसे लोगों में से ही एक था। फरवरी 2020 में ये अपने दोस्त के साथ खजाने की तलाश में चला गया, लेकिन ये लोग अपने साथ सेफ्टी का सामान कोई भी नहीं लेकर गया थे। आखिर ये लोग पहाड़ों में फंस गए और रेस्क्यू टीम ने इन्हें बचा लिया। वेल, अगर ये वाकया किसी और के साथ होता तो ये वो दोबारा इस जगह पर ना जाता, पर माइकल का लालच अभी तक खत्म नहीं हुआ था। इस वाकये के 1 महीने बाद 17 मार्च को ये दोबारा उसी जगह पर चला गया जहाँ पर ये गुम हुआ था। तो कोरोना की वजह से वहां पर लॉकडाउन चल रहा था और वहां पर किसी को जाने की जरूरत नहीं थी, मगर माइकल ने इसकी जरा सी भी परवाह ना की और वो अपने एक दोस्त के साथ इस पार्क में दाखिल हो गया। ये शैम्पू इतना कोई अक्लमंद था कि अपने साथ सिर्फ पानी की बोतलें और चॉकलेटें लेकर आया था। पहले ही की तरह ये दोबारा से रास्ता भटक गए और पहाड़ों में खो गए, मगर इस बार कोरोना की वजह से हर कोई क्वारंटीन में था और कोई नहीं जानता था कि ये 2 नमूने खजाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जब तक पुलिस को इनका पता चला तब तक इनकी मौत हो गई थी। माइकल का दोस्त तो बच गया था, मगर इसकी मौत हो गई थी भूख और ठंड की वजह से। अब अगर बंदा रातों रात इलॉन मस्क बनने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।